बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इज़्ज़त खान, आप देख रहे सुकी टीवी। आज हमारा साथ दरमियान मौजूद है नेशनल प्रेस क्लब में मोहम्मद सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का एडवोकेट भी है, एक और इस इलाके का चश्म चिराग है, सैयद ख़ानदान हैं और सैयदों पर हमारा जान कुर्बान। माशाल्लाह अब इलेक्शन में एक बहुत बड़ा मार्जिन से जीता हुआ शख्स है, क्योंकि इलाके के लोगों ने, PTI के लोगों ने सही फैसला कर दिया कि अगर इस वक्त मुल्क के लिए ज़रूरत है और हालात के लिए ज़रूरत है, फिर जैसे पढ़े लिखे लोगों को, शरीफ-उल-नफ्स लोगों को, और जो इस आइन को, कानून को जानता है, लेकिन बदकिस्मती से, हमारा क्या बदकिस्मती है गरीबों का, ख़ास तौर पर जो मुंतखब गवर्नमेंट भी हमारा चला गया और उन्होंने मतलब बानों से ले गया। अब जब ऐसे लोग आ गया जो कौम को एक उम्मीद था, लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने उठ दिया कि जनाब हमारा नवा असम्बली बनेगा और हमारा बेरोज़गारी और हमारा मसाइल और हमारा उनका मले, तो उन पर डाका डाला गया। उस डाके डालने के लिए अब पूरा इस्लामाबाद के अभी जुलूस से आ रहे लोग खड़े। मोहम्मद अली बुखारी साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो बहुत बड़ा ज़्यादती है, क्योंकि थोड़ा मार्जिन नहीं है, 45,000 से ऊपर आपका लीड है, हम सब गवाह है। जी बहुत शुक्रिया लाला आपका। ये ज़्यादती तो नहीं, इसको हम जुल्म कहते हैं, बल्कि जुल्म अजीम कहूँगा मैं। अगर आप मेरी अल्फाज को अगर पकड़ें तो उसमें मैं यही कहूँगा, ये जुल्म नहीं है, लोगों के साथ जुल्म अजीम है। लोगों के हक़ पे डाका मारा गया। दिन दिहाड़े रात की तारीकी में जो दिन दिहाड़े लोगों ने वोटें दी, उसको उन्होंने पामाल किया, लोगों के हकूक़ पामाल किए, लोगों की आज़ादियाँ पामाल की, और जो लोगों ने एक अपने नुमाइंदे मुकर्रर किए। देखें लाला, बड़ा सादा सा एक अल्फाज है, मैं इसमें बड़ी सादा अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ कि एक कानून साज असम्बली है पाकिस्तान की, जिसमें जो बंदा बैठेगा वो कानून साजी करेगा। किसके बारे में? लोगों के लिए। कौन से लोग जिन्होंने उसको रिप्रेजेंट करके ऊपर भेजा होगा? क्या जो चोरी तरीके से आए होंगे, जिनको लोगों ने रिप्रेजेंट ही नहीं किया, जिनको लोगों ने प्रेजेंट नहीं किया, जिनको लोगों ने वोट ही नहीं दी, जिनको लोगों ने पसंद ही नहीं किया, जिन्होंने फेल किया लोगों ने उनको, और उनको आप उठा के चोर रास्ते से ऊपर बैठा देंगे। बैठाने के बाद क्या करेंगे आप? उनसे कानून साजी क्या करेंगे? वो ज़ीरो कानून साजी करेंगे। वो अपने जेब भरेंगे, अपने लोगों को मुस्तफीद करेंगे, लोगों के खिलाफ झूठे जाली पर्चे कराएंगे, यही आपकी चीज़ें चलेंगी। सो ऐसे नहीं हो सकता, यूँ नहीं चल सकता, इतनी बड़ी लीड खा नहीं सकते ये इंशाल्लाह आपने देख लिया कि आज हमने जब कॉल दी हड़ताल की तो इतना डरे हुए हैं, इनकी टांगें कांप रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की भी कि उन्होंने देखें यहाँ पर गड़े खोद दिए, मतलब कोई इंसानियत से भी गिरे हुए हो गए हैं। ये इनको इतना भूल गया कि यार हम पाकिस्तानी हैं, ये मुल्क हमारा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना हुआ है और हम लोग इसके वारिस हैं। हम लोगों ने इसको आगे लेके जाना है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप गड़े खोद दें, एक पार्टी को ज़्यादा दें, दूसरी को ना दें। आपने इलेक्शन हमें नहीं लड़ने दिया, आपने हमें जलसा नहीं करने दिया, रैली नहीं करने दिया, लेकिन लोगों ने आपके मुँह पर तमाचे मारे हैं। लोगों ने कहा है कि जो मर्जी कर लो, पर्चे करा लो, जिस तरह मर्जी हमें बंद कर लो, वोट इमरान खान की अमानत है, उसके कैंडिडेट को वोट देनी है। और लोगों ने दी, और लोगों ने खाली छोड़ा भी नहीं। यकीन जाने लोगों ने रिजल्ट लेके, फॉर्म 45 लेके, अपने अपने सारे के सारे पोलिंग स्टेशन जीत के हमें आके रिजल्ट दिए कि ये आपके रिजल्ट हैं, ये इमरान खान के रिजल्ट हैं। सो ये चीज़ें जो हैं, ये जुल्म जबर की हुकूमत ज़्यादा नहीं चल सकती। ये अल्टीमेटली इसका इख्तिताम होना है। जो केयर टेकर सेटअप ने किया, जो ये एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, जो इन लोगों ने मिल के किया, सारा ये इंशाल्लाह अपने मंतकी अंजाम को पहुँच चुका। बिल्कुल, मैं इसके बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ, मैंने 2 जगह पहला भी और आज भी कहूँ, क्योंकि मैं 45 साल से इस्लामाबाद का शहरी हूँ। आपके बारे में भी मैंने कहा, शुएब शाहीन साहब के दोनों मुझे, मैं कहा यार मुझसे कुरान पे हाथ रखवाओ, मेरा पास ये सारा रिजल्ट मौजूद है, दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये दोनों जीता हुआ है। और जैसे आपने फरमाया 9 बजे मुझे पता है फजल चौधरी ने लेटे आप करके अपने घर बच्चों सबको बता दिया, अपने उटोरों सपोर्टरों को कि भाई आम हार गया। सुबह उसको कह रहे आ जाओ भाई गुलदस्ता ले लो, तुम जीता हुआ है। ये कौन सा तमाशा हम देख रहे? एक तो इस मुल्क का इदारे ख़त्म हो गया, और ये इस्लामाबाद के हमारे लोगों को खुशकिस्मती था, इस्लामाबाद के सरकारी मुलाजिम थे, हमने कहा चलो 2 कदावर वकील आ गया, पढ़े लिखे लोग आ गया, आप तो आइन की बात करते, कानून की बात करते। ये अगर इसी तरह हम हमारा तरह आदमी जीता हुआ था तो अब तो इस्लामाबाद को उलट पलट कर देता। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये हमारा सुप्रीम कोर्ट के इधर सोया हुआ है, और सदर इस मुल्क में है कि नहीं है? वो वज़ीर आज़म का नाम किधर है? वो जो निगरान आया था अरबों रुपए का आ गया, वो किधर है? 40 अरब रुपए इलेक्शन पे लग गया। तो अगर इन्होंने ये टपे टुपे लगाने थे तो फिर इस मेहनत की ज़रूरत क्या? आप वकील है, लायर है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा, तो इसके बारे में ज़रा। बिल्कुल सही बात है जी, आपने बिल्कुल 16 ने सही बात की कि अगर आपने यूं ही ठप्पे लगाने थे और यूं ही आपने रात की तारीकी में लोगों के मैंडेट के ऊपर शबखून मारना था, चोरी करनी थी,
डाका करना था, राजनी करनी थी, तो आपको 45 अरब रुपया क्यों लगा दिया? आप सीधा सीधा कह देते आरोज को, ये आरोज है भाई, ये बंदे हम लेके आ रहे हैं, नोटिफाई कर दो। मतलब ऐसे आपने दुनिया के सामने अपने आप को जलील कर दिया, सारी दुनिया के सामने आपने तमाशा बना दिया। आपने पूरे मुल्क पाकिस्तान को जो है एक मौकड़ी स्टेट के तौर पे पेश कर दिया। ऐसे नहीं होता, ऐसे स्टेट्स नहीं चलती। स्टेट्स के लिए जो है उनके नुमाइंदे ही चलाते हैं उनको। जो और मैं तवक्को करता था कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करेगी। जो आला ज़रफ़ी तो उन्होंने नहीं की, उनके अंदर ज़रफ़ी कोई नहीं है। वो तो इनको यही नहीं पता लगा कि भाई आप सरकारी मुलाज़म हैं, आप किसी के बाप के मुलाज़म नहीं हैं, आप सरकारी मुलाज़म हैं। और अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं कर सकती, आप ओथ उठा के आए हुए हैं, आप हलफ उठा के आए हुए हैं। और हलफ का मतलब पता है आपको? अल्लाह और उसके रसूल के जो अहकामात हैं उनके मुताबिक हलफ उठाया जाता है, कुरान पे हलफ उठाया जाता है, और उस किताब के हलफ का उठा के आप उसके बाद नौकरी के लिए आते हैं और पहले एसी बनते हैं और बाकी आज की चीज़ें चलती हैं। कौन से हलफ की पासदारी की है आपने? आप किस तरह डिफाइन? मैं तो हैरान हूँ, आप अपने घर में अपने वालिदैन बच्चों के सामने कौन सा मुंह लेके जाते हैं? आपको तो इतनी शर्म भी नहीं। आप शीशे में शक्ल देखें तो आपको अपने शक्ल से कराहत नजर आएगी कि यार हम वो जालिम लोग हैं। आप में और यजीद की फौज में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। वही लोग, वही काम जो उन्होंने किया 1400 साल पहले, वही आप करें, करेंगे उसके आप आज हैं। हम अवाम के साथ खड़े हुए हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है हुसैनी लश्कर की तरह अपने सिपा सलार के पीछे खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम हक पे हैं, हमारे साथ अवाम खड़ी है। कहते हैं लाला आवाज़ खल्क़ को निकारा है खुदा समझो। लोगों ने जो अपना मैंडेट दिया वो छुपा है, वो छुपता नहीं है। वो इस रोज़े रोशन की तरह, इस सूरज की तरह यहाँ है। सबको पता है कि यार इलेक्शन कौन जीता है। क्या आपको नहीं पता? ये जितने लोग हैं इनको नहीं पता? सबको पता है कि क्यों इलेक्शन रोके गए, क्यों इलेक्शन के अंदर रिजल्ट्स को रोका गया, क्यों मोबाइल सर्विसेज ऑफ की गई, कौन जिम्मेदार है इनका? यही लोग जो इंतज़ामिया है इसकी ज़िम्मेदार है। और आज भी बात नहीं आ रही। कहते हैं ना अपनी गलती से ना बंदे को सीखना चाहिए और इस्लाह करनी चाहिए। आज भी गड्ढे खोद के बैठे हुए हैं, आप देखें 4-4 फुट के गड्ढे खोद के बैठ गए। अच्छा यार क्या करोगे? इस गड्ढे में डाल दो, हमें मिट्टी डाल दो तो मार दो सबको यार। लेकिन आवाज़ फिर भी यही आएगी, हमारे कटे हुए गलों से भी यही आवाज़ आएगी कि हक़ के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। इलेक्शन हमने जीता है, हज़म नहीं करने देंगे तुम्हें। गलत फहमी किसी और जगह पूरी कर लेना। बहुत शुक्रिया। ये तो जो फैसला साज है, मैं उन पे भी हैरान हूँ कि आप कैसे पढ़े लिखे लोग हैं। कड़े से ये कौम रुकते, ये कौम बंदूक से नहीं रुकते। ये तो हमारे मुल्क है, हमारे इदारे हैं, हम कानून को मानने वाला है। अगर कहीं दुश्मन से वास्ता पड़े तो फिर हम बंदूकों से। लेकिन इनको अंदाज़ा होना चाहिए कि इन्होंने चमटा दिया, इन्होंने दुकड़ा दिया, इन्होंने बाजा दिया, इन्होंने क्या क्या निशान दिया। लेकिन अफरीन है पाकिस्तानी कौम पर कि उन्होंने जनाब ऐसा अपना अपना निशान ढूंढे। जिसको जितवाना था उनको जितवा दिया और जिनको हरवाना था उनको हरवा दिया। उनके वार बेबी इनसे बेड ले लिया। इनकी जनाब ये तो आपका जो है ना बुखारी साहब, ये तो इमरान खान साहब का तीसरा जनरेशन इलेक्शन लड़े। आप तो हमेशा उसके आईनी और कानूनी जंग लड़ रहे थे। मेरा ख्याल में आपको तो ख्याल भी नहीं था कि इलेक्शन लड़ रहे। लेकिन आफरीन है आप पर। आपको पाकिस्तानी अवाम, इस्लामाबाद के अवाम, हम अपना पर्ची का डिफेंड खुद करेंगे। इसलिए एक ज़माने में 25 साल पहले हम सुना था कि एक फैक्स मशीन होता, पेशावर में कागज़ डालो तो कराची में निकलता। अब हमने देखे कि जनाब इन हुक्मरानों ने ऐसे फैक्स मशीन निकाले, चूट बुखारी को डालो वो फजल चौधरी को निकलते, उठ शाहीन को डालो और वो जनाब उधर दूसरा को निकलते। तो ये अजीब तमाशा इन्होंने बनाया। मैं आपको बताऊं कि ये इस जो गुज़िश्ता हुकूमत 16 साल गुजार के गई, चोरों की हुकूमत, लुटेरों की हुकूमत, इन्होंने जो आप देखें आइनी इस्लाहात तो नहीं कहूँगा, आइनी जो इन्होंने तबाही फेरी है उसमें एक AVM मशीन ख़त्म करके किया। आज AVM मशीन होती तो ये सारे मसाइल नहीं होने से, ये दूध का दूध और पानी का पानी होना था। इनकी छुट्टी हो जानी थी, लेकिन छुट्टी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने फिर भी कर दी। ये जो कहते थे कि पर्चे हो गए, डर गए, घर बैठ गए, ख़वातीन जेल में चलेंगी, सब कुछ कर लिया ना। अल्टीमेटली लोगों को जब मौका मिला तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी औकात इससे ज़्यादा नहीं है कि तुम्हारी ज़ुबानतें ज़ब्ती होती हैं। तुम चोर थे, चोर और चोर ही रहोगे और चोरों को ही प्रमोट करोगे। सो इशू ये बड़ा साफ़ सुथरा सा है कि जो वोटें आई सबके सामने आई, जो पोलिंग हुए सबके सामने हुए, जो रिगिंग हुई रात को अंदर नहीं जाने दिया सबके सामने हुआ, जो बैठ के वहाँ पर रिजल्ट तब्दील करते रहे सबके सामने हो तो हुआ। अब भाई मैं तो आरओ से ही पूछूंगा ना कि तुम्हारे पास इख्तियार कहाँ से आ गया? तुम तो जवाब दो। तुम तो इस्लामाबाद रहते हो, तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आ गया? तुम्हारा खाना पीना हर चीज़ नोटेबल हो, तुम्हारे लोगों के पास हर चीज़ उठाई हुई है। तुम कैसे सर्वाइव करोगे? लीगली स्पीकिंग बात बता दो मुझे। क्या तुम कचहरी में नहीं आओगे? तुम अदालतों में नहीं आओगे? तुम आओगे, तुम्हें अदालतों में जवाब देना पड़ेगा, तुम्हें अपने किए की सज़ा मिलेगी। कानूनी तौर पे हम इसको फॉलो करेंगे और यू आर आंसरेबल टू एवरीवन। तुम इस मुल्क के अदारे के एक वो कारकुन हो, एक अदारे के जो है तनख्वाह लेते हो, तुम उसके अदारे के रहने वाले हो। सो अब बात यह है कि ऐसे नहीं हो सकता कि तुम लोगों की वजह से पूरा इदारा ही तबाह हो जाए। तुम लोगों के कारनामे जो काले करतूत तुम लोगों ने किए हैं उसकी वजह से सारे के सारे इंस्टीट्यूशन, पूरे की पूरी ब्यूरोक्रेसी ख़राब हो जाए। इनको लगाने वाले को भी सोचना पड़ेगा,
इनके कारनामे जो हैं वो इनकी ACRO में लिखे जाएंगे कि ये वो करप्ट लोग थे जिन्होंने मुल्क के पाकिस्तान के साथ जुल्म किया, ज़्यादती की, जिन्होंने लोगों के जो है वो शब खून मारा लोगों के मैंडेट के ऊपर। जवाब तो देना पड़ेगा, सवाल तो बनता है लाला। अब जवाब तो ये देंगे, आज भी देंगे, कल भी देंगे, हर फोरम पे देंगे, सड़क पे देंगे। आ जाए DC यहाँ इतने लोगों के सामने, डिप्टी कमिश्नर कहता है मैंने 144 है, मेरे से बैठ के मुनाजरा करे, तुम 144 कैसे लगा सकते हो? मैं भी तो देखूँ ना यार, हम भी कानून के अदना शागिर्द हैं, कानून के एक तालिब इल्म है। हम भी देखें यार DC तुम्हारे पास कितना इल्म है, तुम कितने इल्म के मालिक हो, तुम्हारे पास कौन सी अथॉरिटी है? मैं तुम्हें जजमेंट दूंगा, तुम्हें तो अभी बहुत अनकरीब, बहुत जल्द तुम तो इन अदालत में अंदर जाने लगे हो, तुम तो बचा रहे हो, अभी सिफारिशें करा रहे हो, करा लो, जाओ देख लेते हैं उसको। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। हमें आप पे, इस्लामाबाद वालों को आप पे फ़ख्र है। इंशाअल्लाह पूरा इस्लामाबाद के लाखों लोग आपके साथ हैं। आप हमारा कानूनी सरपरस्ती करें, अपना उठ का अवाम खुद दिफा करेंगे और ये लाखों लोग इंशाअल्लाह जाएंगे। 2,63,000 उठ इस्लामाबाद की PTI को मिला है। इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।